रिसर्चर्स की एक टीम को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बराबर से मिट्टी के अंदर धंसे लकड़ी के चंद पीसेस मिले। हैरान करने वाली बात सिर्फ यह नहीं थी कि ये लकड़ी के पीसेस 2000 साल पुराने थे, बल्कि हैरानी की बात यह थी कि इन पर चाइनीज लैंग्वेज में साफ साफ कुछ लिखा हुआ था। चाइनीज ट्रांसलेटर की मदद से जब इन शब्दों को ट्रांसलेट करवाया गया तो रिसर्चर्स की सारी टीम हैरान रह गई। चाइना की कैपिटल बीजिंग के बाहर हर साल लाखों लोग यह हैरान होने के लिए आते हैं, क्योंकि ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये इंसानों द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। दोस्तों, ये दीवार इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ देखने के लिए न ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और न ही प्लेन से इसको पूरा देखा जा सकता है, बल्कि पूरी वॉल को साथ देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जमीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जहां से इसकी फोटो कैप्चर की जा सकती है। इस पूरी वॉल को पैदल पार करने वाले सिर्फ चंद खुश नसीब लोग ही मौजूद हैं। 3 दोस्तों ने सन 1984 में इस पूरी वॉल को पार किया और इनको इस पूरे मिशन में 17 महीने यानी 510 दिन लग गए थे। कहीं ये वॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटी से होकर गुजरती है, तो कहीं खौफनाक जंगलों से, तो कहीं आग बरसाने वाले रेगिस्तानों में भी इसका निर्माण किया गया है। 2 मंजिल के घर जितनी ऊंची, 20 फीट तक चौड़ी और हजारों किलोमीटर तक फैली हुई ये दीवार, जिसको सिर्फ पैदल चलकर पार करने में ही 510 दिन लग गए थे, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाजा लगाना वाकई मेरे और आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। आखिर इतनी बड़ी दीवार की क्या जरूरत थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने उस दौर में भी इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया? और कई सदियां गुजरने के बाद भी हजारों मील तक फैली हुई यह दीवार अपने अंदर कौन से राज छिपाए हुए हैं? ये वो प्रश्न हैं जिनको जान पाना काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इस आलीशान दीवार के रहस्य का खुलासा भी होता चला गया। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिंगशानलेंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वो हिस्सा गुजरता है जो कि बिल्कुल सुरक्षित हालत में मौजूद है, यानी कि इस स्थान पर ये वॉल अभी तक वैसी ही है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक जिंगशानलेंग से ये वॉल बहुत ही ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर मौजूद हैं। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई हैं और इसमें कम से कम एक साथ 50 लोगों के रहने की जगह भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पूरी वॉल पर 25,000 वॉच टावर काउंट किए जा चुके हैं, जो मिंग डायनेस्टी के चाइना पर राज के दौरान ही बनाए गए थे। वॉल का यह हिस्सा और वॉच टावर्स आज से करीब 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स को इन वॉच टावर पर कई बड़े बड़े सुराख भी दिखे। इनको देखकर ऐसा लगता था कि इन सुराखों को वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाया गया हो, लेकिन इन सुराखों का आखिरकार मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल पर हमले की परिस्थिति में इन सुराखों को इस्तेमाल किया जाता होगा। वॉल पर खड़े सिपाही यहाँ से बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते होंगे, जिसको देखते ही दुश्मन ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता होगा। यानी कि यह वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं बल्कि एक मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी हुआ करता था। लेकिन आखिर यह दुश्मन कौन था जिससे मिंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डेटा से मालूम पड़ा कि इस वॉल के नॉर्थ में बहुत ही घने जंगल हैं, जहां पर उस समय मंगोल्स रहा करते थे। कई सदियों से ये मंगोल्स चाइना में आकर लूट मार किया करते और यहाँ की बस्तियों को आग लगा दिया करते थे। आए दिन मंगोलों की लूट मार की वजह से चाइना के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से मिंग्स ने यहाँ एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल्स चाइना के अंदर न घुस सके, क्योंकि इस वॉल का ज्यादातर हिस्सा ऐसी जगहों पर बना हुआ है जहाँ पर इंसान का जा पाना ही काफी मुश्किल है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि जहाँ पर इंसान का पहुँचना ही इतना खतरनाक है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुँचाए गए होंगे। ये जानने के लिए जरूरी था कि पूरी दीवार का ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए, लेकिन जब ड्रोन फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया तो एक एक करके सारे राज खुलते चले गए। जी हाँ, ड्रोन फोटोज की मदद से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम में कुछ ऐसा देखा गया जिसने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। ये देखा गया कि वॉल के बॉटम पर खुफिया सुरंग भी बनाई गई थी। इन सुरंगों को देखकर ऐसा मालूम चलता था जैसे ये किसी खास मिशन के लिए बनाए गए हों। एक्सपर्ट्स को अब ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी
तो फिर इसमें ये खुफिया सुरंग क्यों बनाई गई, और वो भी ऐसी सुरंग जो पहाड़ों में बिल्कुल छुपी हुई थी। वॉल के सिर्फ इस हिस्से में ऐसी 50 से भी ज्यादा खुफिया सुरंगें ढूंढी जा चुकी थी। एक्सपर्ट्स का ये ख्याल था कि मिंग आर्मी के लोग मंगोलों के भेष में इन सुरंगों में से निकलकर मंगोलों में शामिल हो जाते होंगे, ताकि वे उनकी जासूसी कर सकें। लेकिन इन खुफिया सुरंगों के अलावा कुछ और भी था, जिसने रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक्सपर्ट्स ने ड्रोन फुटेजेस की मदद से यहाँ एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया। इस सीक्रेट टनल की एंट्री पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरी सुरंगों से काफी अलग है, क्योंकि शायद इसको जोर जबरदस्ती तोड़ा गया था। जब एक्सपर्ट्स ने इसका पता लगाने की कोशिश की, तो ये साबित हुआ कि ये टनल बाहर से नहीं बल्कि वॉल के अंदर से ही तोड़ा गया है। लेकिन आखिर क्यों? जब यहाँ खुफिया सुरंग भी मौजूद थी, तो इस पॉइंट से दीवार को अंदर से क्यों तोड़ा गया? रिसर्चर्स का मानना है कि क्योंकि ये टनल खास तौर से कंस्ट्रक्शन के समय पर ही बनाया गया था, तो जाहिर है इसका मकसद इनको पहले से ही मालूम था, और वो मकसद यह था कि हंगामी हालात में अगर मंगोल दीवार पर अटैक करें, तो मिंग आर्मी के सोल्जर इस टनल को तोड़कर मंगोलों पर पीछे से हमला कर सके। यह तो था सिर्फ एक टनल जो टूटा हुआ था, इसी वजह से ये ड्रोन की फुटेज में आ गया। दोस्तों, अब इसके आगे के रहस्य के बारे में आपको हमारी अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।